दोस्तों, जैसा कि आजकल आपको मालूम है कि हमारे पहाड़ों में भुट्टे का सीजन है। और भुट्टा तो हम लोग प्लेन्स में कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में बोलते हैं साहब मुंगरी। और मुंगरी खड़ा जो विशेषतर आजकल दो तीन तरह से लोग बढ़ा देना। एक उसको बढ़ा के मतलब चूल्हे में पका के ऐसे भून के तब खाया जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं उसके लिए, उसको उसका दाना निकालना हमने कच्चे भुट्टे का। जैसे भुट्टा आया और इस भुट्टे का हमने दाना निकाला, और दाना निकालने के बाद इस दाने को हमने थोड़ा सा वॉश करके धुल धल करके फिर इसको जो है सिलबट्टे में पीसना है, बिल्कुल मोटा दरदरा। और उसमें किस तरह की रोटी हमारे पुराने लोग बनाते थे। मेरे साथ हमारे भाई साहब हैं लोकपाल जी, मेरा गांव के, और मेरे ही पड़ोस में रहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और क्या होते ठीक ठाक? बढ़िया हैं? कृपा भाई आप लोगों की बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज जो थे तुम्हारा हम जरा छिला वाला पुरानी गाँव में कन हम क्या कहते हैं मुंगी खान से हैं। और कन ये चीज बड़े दिसे। तो आप ये बताओ अपने बचपन याद करी की। इन बोला कि पहले दिन बताओ कि सबसे ज्यादा मुंगेरी हमारे इलाका में कब होती? सबसे ज्यादा मुंगेरी पोखार हो गया और टोन डांडा हो गया। इन जगहों में बहुत मुंगेरी होनी चाहिए भाई। अच्छा, अंदर मीठी भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मीठी भी होनी चाहिए। क्या कारण रहा लोग मीठी की लगी? कुछ जगह मीठी, अब ये कुछ जमीन की है या कुछ क्या है वहाँ का मिट्टी का। कोई बोला था वो लाल माठ बोलते लाल माठ सही था, लाल माठ सही था। और गोबर तो सही था। वैसे गोरू है ना, गोबर भैंस भी गोबर है। वह ककड़ी उनसे गोजड़ी उनसे मूला होना छाया। मूला तो बहुत बड़ा होता है। करेला होना छाया। अच्छा, मूला कम से कम 1.5 किलो 2 किलो का एक मूली मिलेगी। हाँ, ये बात तो सही थी। 1.5 किलो 2 किलो की, वो भी जैसा प्याज होता है गोल वैसी। हाँ, ऐसी मूली किसी जमाने में। अच्छा, तो जी मुंगरी का रोटी बनाना चाहिए, कन बनाना चाहिए क्या तरीका था? क्या तुम बोलना चाहिए क्या लगा पात या कन भाई यूं तक उदाहरी के चीली के इनको पीसी के खूब अच्छी तरीके से मिर्च मसाला मिला के और इनको गर्म तवे में घी लगा के तेल लगा के इनको फिर फैलाया जाता था। फैला के ये बिल्कुल पतली रोटी बनती थी। ऊपर से फिर इसके ऊपर में जो है ये केले के पत्ते बिछाए जाते थे। अच्छा। फिर उन पत्तों में से फिर उनको पलटाना है। अब उन पत्तों में ऐसी रोटी बनती थी, इतनी मिठास आता था कि आप एक बार खाओगे तो ये दीजिए खाने का मन भी नहीं हो तो तभी भी उसको खाओगे। वेरी गुड। और वही दगड़ घी होए ना, अरे फिर तो और भी मजा आ जाएगा भाई। बड़ा घी है। हाँ, बैठू घी हुआई, मक्खन देखन मक्खन भरी, फिर तो मक्खन हो गया। और एक गिलास छाछ मिल गया और वही में चटनी वगैरह डाला जाए उसमें जरा खूब अच्छी तरीके से, खूब गाढ़ी गाढ़ी चटपटा सा। फिर तो देखो तुम एक बार सवेरे खा लोगे तो पूरे दिन भर आपको भूख भी नहीं लगेगी फिर। क्या बात है। हाँ, इतनी मजबूत ताकत है इस पर। तो कोई बनाने का अच्छा टैक्ट हो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बता दो कि गांव में को बनाता सबसे बड़े ये मुंगरी का रोटा? अरे भाई हमारे एक बूढ़ी थे, कितना चाहिए? वही बूढ़ी इन मुंगरी इन बनाने चाहे तो इन बनाना चाहिए। तब आप आंखों पर शीशा लगा कर वो रोड पे देखो तो समझ दिखे जाला जी। अच्छा, इतका पतल रोटी बनाना चाहे और वही कथा का स्वाद होना चाहिए कि एक रोटी एक गफा कर लो तुम। अच्छा, हाँ, कुछ है वो बूढ़ी मेथी वो बूढ़ी थे कुछ है ना, वो भी सुंदर बूढ़ी थे। सुंदर ना चाहे बूढ़ी वो बूढ़ी रोटा बनाना चाहिए कि हम देख रहे थे कि क्या कला है। अरे वाह। भाई अब तो अब जमाना ही दूसरा आ गया। अब तो लोग, अब वो जमाना गया, अब तो मुंगरी भी नहीं थी। अब तो मुंगरी है भी तो वो मुझे वो खादी में, बांदर खादी में, सुंगर खादी में आज तक कुछ मिलने नहीं में। क्या बोलने, अब जमाना ही दूसरा पलट गया भाई। तो ये थे हमारे भाई साहब लोकपाल जी, और पुराने बचपन मतलब हमसे बड़े काफी उम्र में है, लगभग 70 साल के होंगे। समय क्या उम्र है? 76 साल के। और बचपन की यादें थी कुछ इनके साथ, बहुत सारी हम लोग बैठ के यहाँ पे खट्टी मीठी बातें याद करते हैं अपने स्वर्णिम भवन में।
और अब मैं इसकी थोड़ा सा प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा अपने किचन में कि कैसे हम इस रोटी को बनाते हैं और किस तरह से उसको खाया जाता है। तो लीजिए मित्रों, जब मैं भुट्टे जो मैंने बीन खिलाया था उसके बाद मैंने उनके दाने निकाले, और दाने निकालने के बाद कैसे हम उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है पटुड़ी या उसकी रोटियां जिसको हम बोलते हैं मुंगरी की रोटी, यानी कि मुंगरी की रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है, मैंने बताया था कि दाने और दाने के बाद मैंने इसका ये पेस्ट बनाया मिक्सी में। और थोड़ा पुराने ज़माने में हम इसको जो है सिलबट्टे में पीसते थे, थोड़ा मोटा दरदरा होता था, लेकिन मिक्सी में भी हमने वही स्टाइल अपनाया, थोड़ा उसको दरदरा रखा। और अब आप देखें कि इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डालता हूँ। इसमें सबसे पहले तो है कटा हुआ प्याज, फिर उसके बाद यहाँ है ये जम्मू फरन, फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्च, और इसके अतिरिक्त मेरे पास एक स्पेशल प्लांट साउथ इंडिया से आया हुआ है, ऑल स्पाइस बोलते हैं, मैंने उसको बिल्कुल फाइन कट करके डाला हुआ है इसमें। तो ये तो है ग्रीन, और इसके अलावा हरा धनिया जो इसमें पड़ेगा, और साथ में जो ये मसाला है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल के बच्चे इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, पेरी पेरी मिक्स। तो ये मसाला बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरस होता है। इसके अलावा जो बच्चों का जो फेवरेट है वो है चिली फ्लैक्स, तो ये भी हम इसमें डालते हैं। और इसके अतिरिक्त जो घर के मसाले, नमक है, मिर्च है, उसके स्वाद अनुसार ये हम इसमें डालते हैं। ये हमारा इंडक्शन जिसमें कि हम डोसा वगैरह पहले बनाते थे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अब मैं इसको देखो यहाँ से ऐसे इसका ये जितना भी मैंने फाइन चॉप करके रखा था इसमें डाल दिया। इसके अतिरिक्त तो मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया। ये हालांकि प्याज थोड़ा कम डालना, लेकिन फिर भी क्योंकि पानी छोड़ता है जल्दी। और ये देखिए अब इसको इसमें ये मिक्स करना है साथ, और इसके साथ हमने डाला ये पेरी पेरी। यस, इसको जितना डालेंगे वो बहुत ही यूनिक फ्लेवर दे रहा है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, हमें भी पसंद आ रहा है, नॉट ओनली बच्चे। और थोड़ा सा ये चिली फ्लैक्स, ये देखिए, यस। और उसके बाद हमारा ये जो नमक है, सेंधा नमक मैं यूज करता हूँ जनरली, ये ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। एक मिक्स मसाला है, इसको भी डालता हूँ, यस। और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकता हूँ, वैसे तो ऑलरेडी पीला होता है वो। रेड चिलीज में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली डाली है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा गरम मसाला, धनिया डाल देना, बस ये है मेरा इसमें। अब आप देखिए, इसको इसमें मिक्स कर दिया जी, यस, बहुत सुंदर। देखिए कितना कलरफुल बन रहा है, मल्टी कलर पेस्ट हो गया, और इसी के हिसाब से इसका स्वाद भी आएगा। नमक थोड़ा चख लेना चाहिए कि नमक कैसा हो रहा है, क्योंकि नमक और मिर्च का ही है मेन फ्लेवर। यस, बहुत बढ़िया, गुड। और अब सबसे पहले इसमें मैं डालता हूँ, हमारे पास ये बिल्कुल गाय का घी है, ये इसमें भैंस का जो गांव से आया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और इसको हमने इस पे थोड़ा सा चारों तरफ फैलाना है इसको बेसिकली। ये इसका ब्रश भी है हमारे पास का, यस, दूसरा स्पैचुला है, ये स्पैचुला और ब्रश दोनों चीज़ें, ये इससे इसको हम बहुत सुंदर तरीके से, थोड़ा सा इसमें स्लोप आ गया है तो ये ढाल होने की वजह से घी एक तरफ हो गया इसका। बस इतना इसको मैं इसको स्लोप देना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद सबसे पहला काम इसमें ये है कि मैंने घी डाला, और घी के बाद इसमें ये जख्या डाल दिया। जख्या हमारा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा मसाला है जो जनरली पहाड़ की जितनी भी सब्जियां, चाहे हरी सब्जियां, चाहे अलग अलग प्रकार के जो डिशेज है, पकौड़ी है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए मैंने जख्या डाल दिया, थोड़ा आँच इसकी तेज कर दी, और ये जख्या थोड़ा भुनने लग गया, क्योंकि जख्या थोड़ा देर लगाता है भुनने में। यस, ये गुड।
इसको बिल्कुल चारों तरफ फैला देना है। और इसके बाद हमारा जो काम है नेक्स्ट वो ये है, यहाँ से निकाला हमने इसका पीस और इसको फैलाना था। जो आपका पराठा बनेगा वो चारों तरफ फैलना चाहिए बराबर। अब ये थोड़ा सा लिक्विड की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें हल्का सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितना इसको आप पतला बना सकते हो ये आपकी कलाकारी है और उसी हिसाब से ये टेस्टी होगा। जितना मोटा होगा उतना ये टेस्टी कम होगा। तो इसमें बीच बीच में आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये हार्ड होता है और चिपक जाता है इस पर अपने, इससे चिपके ना, इसलिए हम इसका पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, गुड। तो मित्रों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको क्योंकि ये इंडक्शन प्लेट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाय द टाइम हमने इसको एक दूसरी रोटी उधर तवे में बनानी शुरू कर दी। आप देखिए कि तवे में भी बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको ऐसे फ्राई पैन में बिल्कुल घी के साथ फ्लेवर करके चूल्हे में रख दिया कम आंच में। और इधर ये जो है हमारा ये फाइनली पक चुका है, क्योंकि समय लग रहा था इसको बनाने में, तो इसलिए हमने उसको कर दिया। अब आप देखो इसको स्पैचुला से और इससे इसको धीरे धीरे करके जो हमारा पलटा है इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको पलटी करेंगे। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि इसके ऊपर केले का पत्ता रखते थे और पत्ता रख के यूँ हल्का सा पलटी करके बड़े आसानी से इसको दूसरी तरफ पलट देते थे। लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल, ये पलटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, और बहुत क्विकली करना पड़ेगा। ये तो इस तरह से हमारा ये बन गया पटोड़ी, और जिसको हम कहते हैं मूंगरी की रोटी। और ये बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट, टेस्टी, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपने देखा है इसमें पड़े हुए। जब इसको हम चटनी, जो हमारी धर्मपत्नी ने बहुत सुंदर चटनी बनाई है, उस चटनी के साथ इसको खाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। और साथ में ध्यान रखिएगा, जिसके साथ जो है शाम को 1 गिलास दूध जरूर पीना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए दूध का इस्तेमाल हमारी माँ लोग, दादी लोग हमें कहा करती थी कि भाई इसका इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारे पटोड़ी बनाने का और अपना मूंगरी की जो रोटी है उसको बनाने का तरीका। फाइनली मित्रों, हमारी आज की जो मेहनत है बड़ी सफल हुई, और हमने ये पहाड़ी जो हमारा कुज़ीन, जिसको हम कहते हैं पटोड़ी या मूंगरी की रोटी, ये हमने आज एक्सरसाइज की अपने सुन्नी भवन में। और इसके साथ इसका जो खाने का अंदाज है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए इसके साथ चटनी, और दूसरा चाहिए इसमें प्योर घी। ये घी जो है अपने घर में हमारे धर्मपत्नी ने इसको बनाया है, जो मलाई होती है उसके बाद। और इसके साथ में चाहिए हमें थोड़ा 1 कप दूध, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसको दूध से हार्ड टू डाइजेस्ट, इसलिए दूध के साथ इसको लेना होता है। और आप देखिए कि कितनी सुंदर ये बना है, बहुत ही खूबसूरत। दोनों साइड ये जो इसका इस तरह से उसका आकार नज़र आ रहा है। और अब आप इसको हम स्वाद से खाना चाहेंगे अपने घी के साथ। ये वाह, फैंटास्टिक, आनंद आ गया। परफेक्ट मसाला, बहुत अच्छे ढंग से पका हुआ। जैसे कि हमारे भाई सुबह कह रहे थे कि पतला होना चाहिए, जितना पतला होगा उतना बढ़िया, लेकिन बहुत पतला भी ये मज़ा नहीं आता। इसको थोड़ा थिकी बनता है और फाइबरस होता है, इसलिए ये डाइजेस्टिव भी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे स्विमिंग भवन से पटोड़ी।